Me voy a hacer 1, 2, 3 y vamos a decir juntos a la Madrid, como una gran familia. 1, 2, 3, ¡a la Madrid! The day we all have been waiting for, the day has came और किलियन एम्बापे को ऑफिशियली रियल मैड्रिड प्लेयर अनवेल कर दिया गया सैंटियागो बर्नाब्यू में 80,000 फैंस के सामने। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी हम ट्रांसफर मार्केट पे बात करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो रियल मैड्रिड से इस वक्त जो कुछ प्लेयर्स लिंक्ड हैं उनके बारे में रूमर्स आ रहे हैं। अगर आप लेनी यूरो की बात करें तो लेनी यूरो के बाद आज पूरे दिन अपडेट्स आई। उसके बाद अगर आप देखें तो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के बारे में भी आज जो अपडेट आई है मैं आपको बताऊंगा कि आज कौन सी अपडेट आई है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद किलियन एम्बापे। तो भाई किलियन एम्बापे को फाइनली एज अ रियल मैड्रिड प्लेयर आज अनवेल कर दिया गया सैंटियागो बर्नाब्यू में। और व्हाट अ स्पेशल डे इट वाज। मेरे ख्याल से इमोशनल था काफ़ी ज़्यादा फैंस के लिए, बिकॉज वी हैव फेस अलॉट। 7-8 साल का सागा था, लॉन्गेस्ट सागा था मेरे ख्याल से। और जिस तरीके से एक मतलब ऐसा एक सागा था जिस सागा में काफ़ी ज़्यादा इरिटेट किया यहाँ पे फैंस को। जहाँ तक किलियन एम्बापे की बात है तो भाई किलियन एम्बापे का रियल मैड्रिड से रिश्ता है, वो रिश्ता काफ़ी ज़्यादा पुराना है। आपको याद होगा कि किलियन एम्बापे जब छोटे थे तो उनको ज़िनेडिन ज़िडान ने रियल मैड्रिड के ट्रेनिंग सेशन में इनवाइट किया था और उनकी रोनाल्डो से एक मीटिंग भी हुई थी जिसकी पिक्चर्स भी काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हैं। उसके बाद आपको याद होगा कि किलियन एम्बापे एक अपने रूम में बैठे हुए थे और रोनाल्डो के पिक्चर्स थे उनके बैकग्राउंड में। इट वॉज डिफ़िकल्ट किलियन एम्बापे को साइन करना, क्योंकि आपको याद होगा कि 2018 से रियल मैड्रिड किलियन एम्बापे में इंटरेस्टेड है। 2018 में जब वो मोनाको में थे और जब वो मूव हो रहे थे मोनाको से, उस वक्त भी रियल मैड्रिड उनमें इंटरेस्टेड थी। लेकिन उस वक्त जो मोनाको थी वो 180 मिलियन के करीब मांग रही थी, जो कि रियल मैड्रिड वो ऑफ़र जो है वो मैच नहीं कर पा रही थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त हमें इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। वी वर इंटरेस्टेड बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट प्लेयर, लेकिन हमें कुछ खास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर आप रियल मैड्रिड की टीम देखते हो उस वक्त तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी पीक पे थे, गैरेथ बेल अपनी पीक पे थे, बेंजीमा थे उस वक्त। तो उस वक्त अगर आ भी जाते किलियन एम्बापे तो किलियन एम्बापे की जगह नहीं बननी थी। और जब किसी प्लेयर की स्टार्टिंग 11 में जगह नहीं बननी तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप उसके लिए 180 मिलियन यहाँ पे स्पेंड करें। तो फाइनली वेंट टू पीएसजी। मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन था उनके लिए। अगर रियल मैड्रिड आ जाते तो इतना ज़्यादा वो ग्रूम नहीं होते जितना वो पीएसजी जाके हुए हैं। फिर 2022 की बात है। 2022 में ही फाइनली टोल्ड पीएसजी कि ही वांट्स टू लीव। लेकिन उस वक्त नासर अल खलीफी ने और कतर ने अपने ईगो का मसला बनाया हुआ था कि उन्होंने ये सोचा था कि उनको प्लेयर रियल मैड्रिड को नहीं सेल करना। उसी ईगो के चक्कर में दे फोर्सफुली यहाँ पे किलियन एम्बापे को फोर्स किया गया स्टे करने के लिए, और समहाउ वो स्टे कर गए। और जो डेडलाइन डे पे उनकी स्टोरी थी वो भी आपको याद होगी जो उन्होंने दी थी। उसके बाद जहाँ तक बात है 2023 की, तो यहाँ पे भाई सब कह रहे थे 2023 में वो जब फ्री एजेंट के वो फ्री एजेंट रियल मैड्रिड में आ जाएंगे, एवरीवन वाज देयर। लेकिन जो कतर का जो एक टूर हुआ था पीएसजी का, उस कतर के टूर के आने के बाद किलियन एम्बापे समहाउ आपको थोड़े से चेंज लगे। यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हुई थी। आपको याद होगा कि कतर के अमीर भी इन्वॉल्व थे, फ्रेंच प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व हुए। लेकिन यहाँ पे किलियन एम्बापे की खुद की भी गलतियाँ थी। उसना जो लंबा सागा चला उसमें किलियन एम्बापे की खुद की भी गलतियाँ थी। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि यहाँ पे देखें तो स्टेट्स भी इन्वॉल्व हुई। तो जहाँ तक बात है वो समहाउ यहाँ पे रिन्यू कर गए, लेकिन फाइनली डिसाइडेड टू ज्वाइन रियल मैड्रिड 2024 में। और 2024 में रियल मैड्रिड ने उनको एज अ फ्री एजेंट साइन किया। नॉट अ सिंगल पेनी यहाँ पे हमने पीएसजी को दी किलियन एम्बापे के ट्रांसफ़र के लिए, नॉट अ सिंगल पेनी। और मेरे ख्याल से यही एक वजह है कि आपको मेरे ख्याल से मैं हमेशा हर क्लब के लिए कहता हूँ कि भाई कोई प्लेयर भी बड़ा नहीं होता किसी क्लब से भी, चाहे मर्जी जो भी क्लब हो। आप क्लब को हमेशा ऊपर की प्रायोरिटी रखनी चाहिए। रियल मैड्रिड ने हमेशा अपने जो प्लेयर्स थे उनको पीक में अपने रिप्लेस किया और प्लेयर्स रिप्लेस हो गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आज रिप्लेस किया गया विनीशियस जूनियर से। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर आप देखें तो रियल मैड्रिड ने जो किया, तो शायद मैं इसी वजह से कहता हूं कि भाई क्लब हमेशा ऊपर की प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी प्लेयर से। बट अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे भाई ये कहना चाहूँगा कि जितना मर्जी आपके पास पैसा था, पीएसजी के पास जितना मर्जी पैसा था, जितनी मर्जी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी, भाई एट दी एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज विंस। और यही है ना कि भाई पैसा समहाउ कुछ नहीं होता।
आपका जो एक जो ऑरा है ना, रियल मैड्रिड का ऑरा, अनफॉर्चुनेटली आप रियल मैड्रिड के ऑरे तक नहीं पहुंच सकते। Real Madrid is something remarkable. Every player in the world wants to play for Real Madrid और ये आप नहीं चेंज कर सकते। आप इस वजह से चेंज कर सकते हो जब आप एक एज अ प्रोजेक्ट बिल्ड करें और जब आप एक एज अ विनिंग प्रोजेक्ट बिल्ड करें, ना कि आप इंडिविजुअल्स पे अपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करें। तो फाइनली भाई वी हैव साइंड किलियन एम्बापे, लेकिन यहाँ पे भाई यू ऑल नो आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट। मैं ऐसा नहीं है कि मैं भाई कोई बायसनेस पे बात कर रहा हूँ। मैंने जितनी भी बातें की हैं इस चैनल पे, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं बायस ना हूँ और मैं हमेशा अपना न्यूट्रल ओपिनियन देने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ। अब मैं किलियन एम्बापे के ट्रांसफ़र अनाउंसमेंट होने के बाद जो बहुत से स्ट्रीमर्स हैं यूट्यूब के, वो आप किलियन एम्बापे को कंपेयर कर रहे हैं नमील यमाल से कि भाई जब रियल मैड्रिड एक गैलेक्टिको साइन करती है तो ला मासिया से कोई एक निकलता है, मेसी निकला था, ये निकला था। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि इनिएस्टा, शावी, मेसी, इनका बहुत बड़ा रोल है रियल मैड्रिड का गैलेक्टिको जो था उसको काउंटर करने में। और उन्होंने बार्सिलोना को ट्रॉफीज़ भी जिताई रियल मैड्रिड के उस गैलेक्टिको में। लेकिन भाई लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, ये टाइम और वो वाले टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वहाँ पे अगर बार्सिलोना के पास कोई प्लेयर अगर कोई वर्क नहीं करता था तो वो मार्केट में जाते थे और वो साइन करते थे। बट यहाँ पे चीज़ें जो है वो थोड़ी सी चेंज है। देखिए आई लव यमीन यमाल, मुझे पता है कि ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर। जो उसने यूरो में कर दिखाया कि उसमें बहुत ज़्यादा ही पोटेंशियल है। लेकिन दिल में हाथ रख के बताएं, मैं ये बार्सिलोना फैन से पूछना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता कि आप 17 साल के यमीन यमाल पे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं अर्ली इन हिज कैरियर, कि आप बोल रहे हैं कि भाई विनीशियस जूनियर अगर आपके पास किलियन एम्बापे है तो हमारे पास यमाल है, यमाल उसको काउंटर करेगा। आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, ये एक्सपेक्टेशंस कभी कभार जो है ना वो अच्छी साबित नहीं होती। तो भाई ऑब्वियसली अगर यमाल यहाँ पे स्टेप अप नहीं करते तो जितनी ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशंस हैं ऑब्वियसली फिर वो डिसअपॉइंटमेंट में तब्दील हो जाएंगी। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि यमीन यमाल जो कि 17 साल का यहाँ पे प्लेयर है, उस पर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो ये कह के काउंटर करके कि भाई किलियन एम्बापे है आपके पास तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास यमीन यमाल है। मेरे ख्याल से ही जस्ट यंग यहाँ पे, और यहाँ पे आप ज्यादती करोगे यमाल के साथ, बार्सिलोना के साथ, अगर आप उसको ये बोलोगे कि भाई आपके पास यहाँ पे एम्बापे है तो हमारे पास यमाल है। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे ट्रांसफर मार्केट पे, क्योंकि ट्रांसफर मार्केट की भी अगर आप बात करें तो आज पूरे दिन ट्रांसफर मार्केट में कुछ ना कुछ होता गया, स्पेशली लेनी यूरो को लेके। अब लेनी यूरो के बारे में आज कुछ ना कुछ हमें देखने को मिला, पूरे दिन कुछ ना कुछ अपडेट हमें देखने को मिली। सबसे पहले अगर आप बात करें तो एक सबसे पहले अपडेट आई कि लेनी यूरो यहाँ पे नेगोशिएट कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उनके जो इंट्राज है वो भी उनको यही बोल रहे हैं कि भाई आप मैनचेस्टर यूनाइटेड जाएं, क्योंकि यहाँ पे रियल मैड्रिड की अगर आप बात करें तो रियल मैड्रिड 20 मिलियन ऑफर करने के बाद यहाँ पे रियल मैड्रिड की कोई यहाँ पे न्यूज़ नहीं आई। और यहाँ पे जो सेंटी थे उन्होंने भी ये बात कंफर्म की, जो कि फ्रेंच प्लेयर्स के अगर आप बात करें तो फ्रेंच प्लेयर्स में काफ़ी ज़्यादा जाना माना नाम तस्वर किए जाते हैं। उन्होंने भी ये चीज़ कंफर्म की कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऑफर को कंसिडर कर रहे हैं, ही इज़ ओपन टू ज्वाइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब देखें ऑनेस्टली स्पीकिंग, यहाँ पे अगर मैं भी प्लेयर हूँ और मेरे लिए भी अगर क्लब अगर अप्रोच ना करे, एक 20 मिलियन की ऑफर कर दे और फिर वो गायब भी हो जाए, तो मैं भी यही सोचूंगा कि भाई क्या चल रहा है, क्योंकि आपने प्लेयर को स्पेशल फील करवाना पड़ता है, आपने प्लेयर को बताना पड़ता है कि यू आर द मन। यहाँ पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुई है रियल मैड्रिड के हवाले से कि रियल मैड्रिड यहाँ पे 20 मिलियन का ऑफर करके बिल्कुल गायब भी हो गई। बट जो अच्छी चीज़ है, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की रिपोर्ट थी उसके बाद ही अभी थोड़ी देर पहले ही रिपोर्ट आई है, तो फैब्रिका हॉकिंस हैं, उन्होंने जो आरएमसी स्पोर्ट के लिए काम करते हैं, उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड की जितनी ज़्यादा अप्रोच है उसके बावजूद भी यूरो यहाँ पे रियल मैड्रिड को प्रेफर कर रहे हैं। अब जो अच्छी बात है उन्होंने की कि भाई रियल मैड्रिड यहाँ पे ऑफर करेगी कुछ ही डेज में या कुछ ही टाइम में, उनके लिए ऑफर करने जा रही है, एस्केलेट करने जा रही है यहाँ पे लेनी यूरो का ट्रांसफर। देखिए बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि यहाँ पे रियल मैड्रिड को अब चीज़ें जो है वो थोड़ी सी सीरियस लेनी चाहिए, क्योंकि वी नीड अ सेंटर बैक डेस्परेटली। मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि क्यों हमें चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो अलाबा का जो रिटर्न है वो भी डिले हो चुका, मिलिटाओ एसीएल की वजह से थोड़ी दिनों पहले मंथ ही वापस आए, हमें नहीं पता कि वो किस तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं।
उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही इस वक्त परफॉर्मिंग सेंटर बैक है, वो है रूडिगर। अगर वो भी इंजर्ड हो गया तो भाई लसन लग जाएंगे पूरे सीजन के। डजंट मैटर कि आपका जो मिडफील्ड है वो कितना अच्छा है, डजंट मैटर कि आपका अटैक है वो कितना अच्छा है, यहाँ पे हमें सेंटर बैक चाहिए ही चाहिए। लेनी योरो शुड बी अ प्योरिटी फॉर रियल मैड्रिड। और अच्छी बात यह है कि रियल मैड्रिड यहाँ पे इस चीज़ को सीरियस ले रही है, एंड वी माइट सी इन द अपकमिंग डेज के यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी आपको क्लियर होती हुई दिखे। जो तीसरी जो अपडेट है वो है रिगार्डिंग ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। आप लोगों को याद होगा कि मैंने कहा था, सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि मुझे पता नहीं कि यहाँ पे रियल मैड्रिड क्यों अप्रोच नहीं कर रही है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को। उसके बाद ट्रेंट से हमारे लिंक्स भी आए और ट्रेंट फेब्रुजियो ने भी ट्वीट किया था कि हम ट्रेंट को मॉनिटर कर रहे हैं उसकी सिचुएशन। अब जो रिपोर्ट आई है वो आई है CF बायन की तरफ से, जो कि अगर आप बायन के न्यूज़ के रिलेटेड देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिलायबल है। आई डोंट नो कि यहाँ पे वो कितना रिलायबल है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के ट्रांसफर सागा को लेके, बट यहाँ पे जो न्यूज़ आई है वो ये आई है कि भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड इज़ ओपन टू लीव लिवरपूल। और अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी 1 साल का रहता है। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे पता लगता है कि ट्रेंट यहाँ पे क्यों इंटरेस्टेड है रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि यार जिस मैनेजर के अंडर वो खेलते थे वो मैनेजर छोड़ के चले गए। काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है यहाँ पे लिवरपूल के लिए। आर्ने स्लॉट को लेके आए, क्या वो आर्ने स्लॉट उस तरीके से कम्पीट करवा पाएंगे लिवरपूल को जिस तरीके से क्लॉप कर पाते थे। तो दोनों जो है डिफरेंट चीज़ें, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। यहाँ पे पता नहीं है कि सलाह नेक्स्ट समर स्टे करेंगे नहीं करेंगे, वैन डाइक यहाँ पे नेक्स्ट समर स्टे करेंगे नहीं करेंगे। और यही एक वजह है कि हमें यहाँ पे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को भाई कंसिडर बिल्कुल करना चाहिए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि डैनी कार्वाहाल जो है वो अपनी पीक पे इस वक्त खेल रहे हैं। जी बिल्कुल खेल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये भी याद करना होगा कि रियल मैड्रिड हमेशा प्लेयर्स को उनके पीक पे रिप्लेस करती है। चाहे आप रोनाल्डो की बात करें, चाहे आप रामोस की बात करें, चाहे आप कैसेमीरो की बात करें, चाहे पेपे की बात करें, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको हमने उनके पीक में रिप्लेस किया और हमने उनको ना कि रिप्लेस किया बल्कि हमने प्रॉफिट बनाया उनकी सेल से। तो यहाँ पे अगर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड यहाँ पे अवेलेबल है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें बिल्कुल ट्रेंट के लिए जाना चाहिए, और एटलीस्ट हमें ट्राई करनी चाहिए यहाँ पे ट्रेंट के लिए, जानना चाहिए कि क्या भाई वो क्या सोच रहे हैं। और स्पेशली अगर आप देखें तो क्रूज के जाने के बाद हमें एक फ्री किक स्पेशलिस्ट चाहिए। हमें एक बंदा चाहिए जो कि हमारी फ्री किक्स ले सके। हमारी अगर आप स्टार्टिंग लाइनअप देखें तो कोई ऐसा स्पेशलिस्ट आपको नहीं दिखेगा जो कि आपकी फ्री किक्स कॉर्नर्स वगैरह ले सके। तो इन माय ओपिनियन आई थिंक ट्रेंट इज़ मस्ट। और ट्रेंट जिस तरीके से लॉन्ग पासेस देता है, इमेजिन दीज लॉन्ग पासेस किलियन एम्बापे को और विनीशियस जूनियर को, इट विल बी अ नाइटमेयर फॉर एवरीवन भाई। तो आई थिंक यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जाना चाहिए ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के लिए, बट लेट्स सी भाई यहाँ पे क्या होता है। तो भाई ये थी रिपोर्ट्स आज के दिन की, राउंड अप जो रिपोर्ट्स आई आज के दिन की। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आप लोगों को क्या लगता है कि भाई किलियन एम्बापे यहाँ पे अपने फर्स्ट सीजन में रियल मैड्रिड के लिए कितने गोल्स मारेंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन पीस आउट।